हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं ऊपर छत पे बैठी हुई थी तो धूप सेक रही थी। मैंने सोचा कि चलो छत पे ही बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। अभी मैं अंदर आ गई हूँ लेकिन फिर भी कर्टेन से देखिए धूप आ रही है अंदर। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सर्दियों के दिन है और धूप में बैठने का तो अपना ही मज़ा होता है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ शब्दों के सही इस्तेमाल के बारे में। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, बात आज से 5-6 साल पहले की है, जब मेरा बेटा 7th में था। उस टाइम पे मेरा बेटा बहुत ही स्लो राइटर था, बहुत धीरे लिखता था। हमेशा जब भी वो कुछ लिखने लगता था तो सोचने लगता था, लिखना छोड़ के सोचने लग जाता था। तो उस टाइम ना मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, अपने बेटे को लेके बहुत पजेसिव थी और नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आते थे कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, लिखता ही नहीं है, इतना धीरे लिखता है तो ये पेपर कंप्लीट कैसे करेगा। और वही सब कुछ, मेरी नेगेटिविटी का असर मेरे बेटे पे आ रहा था। जो जो मैं नेगेटिव सोच रही थी वही वही मेरे बेटे में चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी उसके लिए। इतना धीरे लिखता है, पेपर तो होगा ही नहीं तेरा पूरा, देख लेना, अगर पेपर पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं करती थी। टेस्ट भी नहीं होगा तेरा पूरा, क्लास वर्क तो कभी होता ही नहीं है तेरा पूरा, होमवर्क भी नहीं होता तेरा पूरा। बहुत नेगेटिव हो गई थी, ऐसे ऐसे वर्ड्स मैं अपने बेटे के लिए यूज करने लग गई थी। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही रिपोर्ट ले रही थी अपने बेटे की उसकी टीचर से, और मेरे मुंह से अचानक मैंने कहा हाँ ये तो है ही ऐसा। अचानक निकला मेरे मुंह से कि हाँ ये तो है ही ऐसा, स्लो ही लिखता है, मैं तो इतना देखती हूँ इसको, पर ये कुछ नहीं करेगा, देख लेना ये कुछ नहीं करेगा। तो उनकी टीचर ने मुझे टोका। उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे के लिए नेगेटिव वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ये लिखता ही नहीं है, मैं कितना ही इस पे प्रेशर डालूं बट ये लिख के ही नहीं देता, ये याद ही नहीं करता। तो मैं ना बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले आप अपने बेटे के लिए नेगेटिव बातें बोलना बंद कीजिए। एक माँ होकर आपका अधिकार नहीं है आप अपने बेटे को नेगेटिव बोलें, क्योंकि माँ के शब्दों में बहुत पावर होती है। उस टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सितंबर 2022 में फॉलो करना स्टार्ट किया है, और ये बात है आई थिंक 2015 की। तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। बस ये हुआ कि उन टीचर ने मुझे बोला कि आप अपने बेटे के लिए पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ कीजिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, और आप देखना कि थोड़े दिन में आपके बेटे में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि हाँ, अब मैं अपने बेटे के लिए नेगेटिव नहीं बोलूँगी, चाहे उसके कम मार्क्स आए, चाहे वो पढ़े ना, बट मैं अपने बेटे के लिए नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी अपने बेटे के लिए नेगेटिव नहीं बोलूँगी। और 6 महीने तक मैंने क्या किया, जब भी मेरा बेटा सोता था तो मैं उसके सिर पे हाथ फेरती थी और बोलती थी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, मेरा बेटा तो बहुत जल्दी लिख लेता है, मेरे बेटे के पेपर भी कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे बेटे के सीटी में भी अच्छे नंबर आते हैं, पीटी में भी बहुत अच्छे नंबर लिए, वाह मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे वर्ड्स मैं अपने बेटे के लिए यूज करती थी। उसके बाद मेरा बेटा 8th में हुआ, 7th में भी उसके ठीक ठीक नंबर आए थे। मैं ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं कह सकती कि बहुत ही अच्छे नंबर आए थे, बट ठीक नंबर आए थे, ठीक वो पास हो गया था। फिर 8th में हुआ, 8th में जब उसके एग्ज़ाम हुए तो मैं उसका रिजल्ट लेने गई, तो टीचर्स से मैंने बात की और टीचर सरप्राइज थे। जो टीचर 7th में पढ़ाते थे वही उसको 8th में पढ़ाते थे, और उसका रिजल्ट देखकर टीचर सरप्राइज थे कि ये बच्चा इतना आगे कैसे आ सकता है। आप सोचिए, मतलब वही टीचर्स उसको पहले पढ़ा रहे थे, वही टीचर उसको 8th में पढ़ा रहे हैं, वही 7th में पढ़ा रहे हैं, वही 8th में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे में इतना चेंज कि वो 30-40% से
70% पे आ गया था 8 में। मतलब मैं खुद सरप्राइज थी। मैं तो घर से सोच के ही गई थी कि भाई टीचर्स उसकी इतनी तारीफ करेंगे नहीं, कि मतलब इतना अच्छा नहीं होगा उसका रिजल्ट, मैं तो ऐसे ही सोच के गई थी। लेकिन मतलब जब टीचर्स ने उसकी तारीफ की, प्रेज किया उसको इतना, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और मतलब मुझे ये समझ में आया कि हाँ, अगर हम वर्ड्स का सही इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ये आज वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं जानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। उस टाइम मुझे नहीं पता था। उस टाइम सिर्फ मैंने उन टीचर्स की बातों को फॉलो किया। उन्होंने बोला मुझे कि नेगेटिव मत बोलो, मैंने वही फॉलो किया। हो सकता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हो, मैं नहीं जानती थी। मैंने सिर्फ उनकी बात मानी कि शब्दों का सही इस्तेमाल करो अपने बेटे के लिए, नेगेटिव मत बोलो अपने बेटे के लिए, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करो अपने बेटे के लिए। मैंने आंख बंद करके उनकी बात पे विश्वास किया और वही फॉलो किया। और मेरे बेटे में, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही चेंज हो जाना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरा बेटा लॉ कर रहा है। 8 से लेकर आज वो लॉ कर रहा है। आज तक मैंने उसको नहीं देखा है कि वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। सिर्फ मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए पॉजिटिव बोलती हूँ। जब मैं प्रे कर रही होती हूँ तब भी मैं अपने बेटे के लिए पॉजिटिव बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो हमेशा विजुलाइज करती हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही बड़ा ऑफिसर बन गया है, बहुत बढ़िया उसको जॉब मिल गई है। तो ऐसा मैं विजुलाइज करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अननोइंगली मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सही शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि 2015 में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती भी नहीं थी, फिर भी मैंने शब्दों के सही इस्तेमाल को अपने जीवन में लाई। मेरे बेटे की लाइफ इससे चेंज हुई और मेरे अंदर भी इससे पॉजिटिविटी आई। फ्रेंड्स, शब्द ही हमारी ताकत है, शब्द ही हमारी बहुत बड़ी पावर है। कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में एक कहावत भी है कि बोलने वाले के तो भूंगड़े भी बिक जाते हैं। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। बोलने वाले की यानी कि जो शब्दों का सही इस्तेमाल करता है, जो अपने शब्दों की पावर को जानता है, वो कितना भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, कैसी भी अच्छे से अच्छे बड़ा सेल्समैन बन सकता है, कैसी भी चीज़ों को वो बेच सकता है। तो शब्दों का सही इस्तेमाल करके आप भी अपने जीवन में पॉजिटिवनेस को लाएं। कभी भी अपने फैमिली मेंबर को या किसी को भी नेगेटिव बातें ना बोले, हमेशा पॉजिटिव बातें बोले, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे, जैसा हम सोचेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे वही मिलेगा, जो बोलोगे वही मिलेगा। तो क्यों हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें गलत बोलकर। हमें अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करना है। शब्दों का सही इस्तेमाल हमारे जीवन को बदल सकता है। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि हमें अपने एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें अपने एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर हमें वापस मिलता है। हमारी कही हुई हर एक बात सच होती है। इसीलिए अपने लिए अच्छा अच्छा बोलो, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा अच्छा बोलो, शब्दों का सही इस्तेमाल करो, अपनी कन्वर्सेशन को मजबूत करो ताकि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। कन्वर्सेशन का मजबूत करने का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलते चले जाओ। पॉजिटिव बातों को बोलोगे तो पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवनेस आपकी तरफ आएगी। तो शब्दों का सही इस्तेमाल आज से ही करना स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे शब्दों के सही इस्तेमाल से आपकी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।